हेलो, जय हिंद, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे उन सभी भाइयों का, उन सभी छोटे छोटे भाइयों के, बड़े भाइयों का और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी युवाओं का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, और बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल की, किस प्रकार के फैक्टर होते हैं, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, इस तरीके की आज हम बात करेंगे। और बहुत ही उम्दा टॉपिक होने वाला है, तो आप लोग उम्मीद है पेन और पेपर लेके बैठ रहे होंगे। और पेन और पेपर के साथ शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम आपको बता दें कि मैं लोकेंद्र यादव SSCGL, CHSL, CPO, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम की और UPSC, SSGD, अग्निवीर की जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए तत्पर हूँ आपकी सेवा में। और ये फ्री वीडियोस आपके लिए उपलब्ध हैं हमारे अपने, यानी कि आपके अपने YouTube के चैनल जिसका नाम है यू ट्यूशन, और इसे आप यू ट्यूशंस के नाम से आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। और हमारे जितने भी सारे आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए बेल आइकन तो जरूर दबा लें। और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसको लिंक एक्टिवेट करना है। लिंक एक्टिवेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी PDF की सारी डिटेल, PDF और जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आपसे उम्मीद है कि आप लाइक शेयर जरूर करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा टेलीग्राम, ये QR, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और इसे आप आगे अपने फ़ोन में अपडेट ले सकते हैं। देखिए, चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल में कुछ ऐसे हमारे नंबर्स हैं, तो हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी नंबर किससे किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा है, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और तो सर शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आता है, दर्शन कीजिए यू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, और उम्मीद है आप सब लोग रेडी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 की। 2 एक इवन नंबर है और 2 एक इवन प्राइम नंबर भी है। तो लास्ट डिजिट जिसकी 2 से डिवाइड हो जाए वो समझ लो 2 से डिवाइड हो जाए। जब 2 से डिवाइड होंगी कैसे, देखिए, यानी कि जब भी किसी के लास्ट में 0 आए, कोई भी इवन नंबर आए जिसके नंबर के लास्ट में, वो समझ लो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमने लिख दिया 20 के लास्ट में 0 है, अगर इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे 10 से डिवाइड हो गया, यानी कि इसका जो क्वोशेंट आया वो 10 आया है। अगला देखिए, अगर हमने बात करते हैं कि 2, 3, 3, 4, 0, 9, 0 लिख लेते हैं। अगर यहाँ 0 लगा समझ लो ये 2 से डिवाइड होगा पक्का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 4, 4, 3, 8, 9, 8, यहाँ पर लास्ट में 8 है, यानी ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो भी 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसका जैसे 6, 5, 4, 0, 2, 6, ये लास्ट में इवन नंबर है। जिसके लास्ट में इवन नंबर है अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो समझो वो 2 से डिवाइड पक्का हो जाएगा। चलिए 2 की बात खत्म, अब बात करते हैं 4 की। ठीक है, तो 4 की बात करते हैं, जिसके लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, वो अगर 4 से डिवाइड हैं तो समझ लो ये पूरी डिजिट भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि 316 की लास्ट की 2 डिजिट चेक कर ले रहे हैं। अगर ये लास्ट 2 डिजिट से अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी पूरी डिजिट भी 4 से डिवाइड पूरी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है कि अगर जैसे हमने ले लिया एक बड़ी सी डिजिट ले ली, बहुत बड़ी, ठीक है, और इस डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बड़ी डिजिट हम कब तक लगाने बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको सॉल्व करते चलें। तो इसका पर्दाफाश करने के लिए लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट देखो आप, यही 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, यानी 4 × 24, तो आप पूरी डिवाइड डिजिट करके देखेंगे तो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला देखिए 8 की क्या बात होती है। 8 का रूल क्या होता है कि जैसे लास्ट की 3 डिजिट हो गई, ठीक है, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट जैसे 3, 5, 6, 8, 1, 6, अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो समझ लो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। करके देख लो लास्ट के 8 × 1 = 8, 0, 8 दूनी 16, यानी कि ये पूरी डिवाइड हो रही है, तो यानी ये डिजिट
पूरी डिवाइड हो जाएगी 8 से, यानी कि करके देख ले रहे एक बार 8 से हो रही कि नहीं हो रही। 8 चक्कू 32, 2 बचे यानी 8 3 24, एक बचा 8 दूनी 16, यहाँ 2 कैरी 2, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ कितने बचे 8 7 56, यानी कि पूरी डिवाइड हो रही है, जिसकी लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो समझ लो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। चलिए भाई लोग अगला बढ़ते हैं। 16, जिसकी लास्ट की 4 डिजिट्स अगर 16 से डिवाइड हो रही हैं वो भी 16 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जिसकी लास्ट की 4 डिजिट होती हैं वो अगर 16 से डिवाइड हो रही हैं तो समझ लीजिए कि वो पूरी डिजिट जो भी डिजिट लिखी हो वो 16 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक नंबर लिए ले रहा हूं, जैसे 8 5 4 3 6 2 और 3 2 1 6, ठीक है। हमने ये नंबर ले लिया इतना बड़ा। अब इतना बड़ा कब तक करते बैठेंगे, तो इसको डायरेक्ट लास्ट की 4 डिजिट ले लिए, 16 दूनी 32, 0 16 1 16, यानी ये पूरी डिजिट लास्ट की 2 डिजिट ये और ये, यानी कि टोटल 4 डिजिट्स हैं वो अगर 16 से डिवाइड हो रही है तो समझ लो ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, तो मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करते चलिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 का देखिए, जितनी सारी डिजिट नंबर्स की लिखी होंगी, अगर वो नंबर्स की सारी डिजिट्स को हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, अब ऐड को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने एक ले लिया ये, क्या ये पूरा डिजिट, पहले इस डिजिट को सम करते हैं, यानी 4 + 2 + 9 + 3 + 4 + 1, यानी कि 4 2 6 9 6 15 15 3 18 18 4 22 और 1 23, यानी 23 आ रहा। क्या 23 3 से डिवाइड होता है, यानी नहीं होता है, तो ये पूरा डिजिट जो है वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अगला नंबर ये ले रहे हैं, ये देखिए ये नंबर हमने ले लिया। अगर इस नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या 3 से डिवाइड होगा, तो सारी सम को आप कर लो, डिजिट्स को सम कर लो, ठीक है। अगर ये सारी डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 6 17 17 1 18, यानी कि 18 से सम का डिजिट आ रहा है, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, 18 जब 3 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि सभी अगर सम इसका 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी। खुल्लम खुल्ला खेल ये है कि 3 से डिवाइड होने वाली वह संख्याएं, अगर उन संख्याओं का जो डिजिट्स होती हैं, उन संख्या के जो जितने सारे संख्या दी गई होती है उनकी डिजिट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं और वो एडिशन का जो सम निकलता है, टोटल जो भी योग निकलता है, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो समझ लो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। मुझे समझ में आ गया होगा। वही जो 3 का खेल है वही 9 का खेल है। अगर जितनी सारी किसी भी नंबर से, जैसे यही नंबर है, इस नंबर के अगर हम डिजिट को सम करते हैं तो 18 आया, 18 अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो पूरी डिजिट भी 9 से डिवाइड होगी, तो यानी ये 3 और 9 से दोनों डिवाइड हो रही है। जैसे अब एक हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे ठीक है, यानी 4 3 7 7 3 10 और 2 12, ठीक है। तो ये आंसर क्या आया, इन सबको अगर सम करेंगे तो 4 3 7 7 3 10 2 12, 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन 12 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डिजिट सिर्फ 3 से डिवाइड हो रही है। सो इस नंबर जो है, डिजिट बोल रहा हूँ बार बार, ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसी नंबर को, यानी कि एक नंबर हम ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ये नंबर जैसे हमने लिख लिया कि हाँ 9 4 13 13 6 19 19 और 3 22 और 22 4 26 26 और 1 27, यानी कि ये जो नंबर है, यानी कि 496341, ये 27 का योग आ रहा है, इनके डिजिट का सम जो है 27 आ रहा, तो 27 जो है 9 से आराम से कट जाएगा, तो ये पूरी डिजिट है वो 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है,
अगला ये कह रहा है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल वो होगा किसी भी नंबर के आखिरी में 0 हो या 5 हो। सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना आपने, दिमाग मत लगाओ, बस आपने क्या करना है, सिर्फ डटे रहना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जब आप घबराएंगे नहीं तो क्या है, 5 से आराम से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन 5 का फंडा होता है, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो लास्ट में, वो 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 25 की बात करते हैं, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रही हो, तो समझ लो पूरी नंबर 25 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम ऐसे देख ले रहे हैं 3 6 0 5 0 3 5 2 और 5, ठीक है। ये डिजिट अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हम लास्ट की 2 डिजिट देख ले रहे हैं, 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रही है, यानी 25 से 25 पूरी कट रही है, तो ये पूरी डिजिट जो है 25 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही लास्ट की 3 डिजिट अगर हम देख लें 6 4 5 सॉरी 4 3 4 5 2 और 6 2, ठीक है। अब इससे हम लास्ट की 3 डिजिट देख ले रहे हैं, क्या ये डिवाइड हो रही हैं किससे, 125 से। तो 625 डिवाइड हो रहा है 5 बार से, यानी कि ये भी 5 से 125 से डिवाइड हो, यानी लास्ट की 3 डिजिट आराम से आप देख लीजिए, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही हैं, तो पूरा नंबर ये आपको दिख रहा है, ये पूरा नंबर 125 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्लाइड बढ़िया है, देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 से जो भी नंबर मतलब 2 से डिवाइड हो रहा हो, 3 से, दोनों से डिवाइड हो रहा हो, वो समझ लो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, 4 3 7 7 5 12 12 6 18, यानी एक नंबर है ये। क्या ये 6 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल होगा। कैसे, पहले इसे हम 2 से डिवाइड करके देख लेते, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जिसके लास्ट में इवन है तो ये पक्का 2 से डिवाइड हो रहा होगा। और इसका सम देख ले रहे हैं, यानी 4 3 7 5 12 12 6 18, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। उम्मीद है आप समझते हुए चल रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो ये मजा आप लेने के लिए आपने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर ना करते हुए बेहतरीन सी सीरीज लेकर आ रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, तो लाइक शेयर करते चलिए। डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ 7, यानी कि 7 का भाज्यता का नियम क्या होगा। देखिए 7 के भाज्यता के नियम में अगर कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, तो उस नंबर का जो लास्ट का डिजिट होगा, ठीक है, ये लास्ट का डिजिट आपको दिखा, ऐसे नंबर दे रखा है 6 4 8 9, तो इस 6 4 8 9 के अगर लास्ट के डिजिट को दुगना कर दें, यानी इसको ट्वाइस कर दें और बची हुई संख्या से घटा दें, यानी कि 6 4 8 बचा हुआ है, लास्ट की डिजिट का दुगना कर दो। लास्ट की डिजिट क्या थी, 9 थी, इसका दुगना कर दो, तो यानी 6 4 8 को 18 घटा दें इसमें से, तो कितना बचेगा 6 3 0। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो देख लो भाई साहब, ये पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ा नंबर हो तो यही प्रोसेस रिपीट करते चलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ज्यादा बड़ा नंबर दे रखा है, क्या वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये इस तरीके से, तो ये पहले इसका दुगना करो, इसमें से घटाओ, फिर भी नहीं आ रहा, इसका दुगना करो, इसमें से घटाओ। लेकिन इतना करने की आपने जरूरत नहीं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए कि लास्ट का जो डिजिट होती है उसका दुगना करके बचे हुए नंबर से घटा दो। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए भाई साहब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। 11 से पहले 10 का आप समझ लीजिए, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है, कोई भी कॉम्प्लेंट पीता हुआ बच्चा बता सकता है कि 10 से जिसके लास्ट में 0 हो वो आसानी से 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 11 का भाज्यता का नियम। 11 के भाज्यता के नियम के लिए हम थोड़ा समय आपसे इसलिए लेंगे क्योंकि अगर देखो इसमें 11 की जो डिवाइड करने के कई तरीके हैं, कई ट्रिक्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑड प्लेस में से, ठीक है, ये जितनी ऑड प्लेस हैं यानी कि 1, 3, 5, यानी इन सबको, इन जगहों को ऐड कर दो और बची इवन प्लेस जैसे 5, 6, 1, इन दोनों को आपस में घटा दो। यानी कि ये जितने दे रखे हैं ना ये नंबर, इनकी विषम विषम स्थान को और सम स्थान को, इनको आपस में अंतर निकालेंगे। अगर वो अंतर 0 आ रहा है या फिर 11 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो ये पूरा नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। एक बार करके देख लीजिए, जैसे 1, 6, 6, 4, 5, 2, यानी इसकी विषम जगह कौन सी है? 2, 4 और 6, यानी कि 2, 6 और 4 इनको प्लस करो और माइनस किससे कर दो? इसकी सम यानी इवन प्लेसेस पर। 5, 6, 1, यानी 5, 6, 1 कितना हुआ? 5 है 5, 11 है 12, 12 घटा दो यानी कि 2, 6, 10 और 12, यानी 12 में से 12 चला गया तो आ गया 0। तो मैंने क्या बोला, या तो 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो समझ लो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए समय थोड़ा इसलिए लेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक होने वाला है 11 का, 11 के कई रूल हैं तो हम आपको जब हमने सिखाना ही है तो फिर चलो अब सिखाई दे रहे हैं। देखो 11 का जो रूल होता है वो एक रूल ये होता है कि सबसे पहला तो रूल हमने आपको बता ही दिया कि इसके सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का अंतर अगर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आ रहा है तो समझ लीजिए वो 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, जिसकी जो नंबर इवन फॉर्म में हो, मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे एक नंबर दे रखा है 3, 7, 8, 4, ठीक है, ये नंबर कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं, डिजिट्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल डिजिट्स कितनी है, यानी इवन डिजिट्स है उस नंबर की, उस नंबर की अगर इवन डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे इसकी इवन डिजिट्स हैं, इस इवन डिजिट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इवन डिजिट्स के लिए पहले यानी कि जो फर्स्ट डिजिट होती है ये वाली, इसको ऐड कर दो और जो इसकी लास्ट डिजिट होती है, हाँ आंख में कुछ पड़ गया, इसकी जो लास्ट डिजिट होती है इसको घटा दो। ठीक है, इसको घटा दो। ठीक है, जो भी नंबर बचेगा, जो भी नंबर बचेगा उसको घटा दो। जैसे कि हम बात करने वाले हैं, जैसे 3, 7, 8, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है उसकी बात कर रहे हैं, दिमाग में आप बिठा लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, नहीं तो बादाम खाना शुरू कर दो भाई साहब। 78 यानी कि ये बचा तो यही है, फर्स्ट लास्ट की बात चल रही है, तो ये फर्स्ट नंबर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और लास्ट नंबर को घटा देंगे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और 3 में से 4 गए तो -1, तो क्या बचा 77, और 77 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये आंसर क्या हुआ, 11 से डिविजिबल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। जैसे कोई हमने नंबर ले लिया इवन, इवन फॉर्म में, इवन डिजिट्स हो, जैसे 2, तो 4, तो 6, ये देखिए इवन डिजिट्स हैं। ठीक है, अब इन इवन डिजिट्स में से ये वाले डिजिट्स और ये वाले डिजिट्स आपस में माइनस करके देख लो, यानी कि 2, 4, 3 बचा, आगे वाले डिजिट को आप प्लस कर दीजिए, पीछे वाले डिजिट को माइनस कर दीजिए। अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 बचा, और इसको अगर हम करते हैं तो कितना बचा, 45। 45 के 11 से डिवाइड होता है, तो इसका देख लीजिए, 11 दूनी 22, 11 3 33, यानी कि ये 15 बचा, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक ये रूल है बस डिवाइड का, तो हम आपको सिखा रहे हैं। अगर इसकी जगह ऑड ऑड डिजिट्स हों, ठीक है, अगर ऑड डिजिट्स हों तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक नंबर ले रखा है, ठीक है, 82907, ठीक है, 82907 एक नंबर ले लिया,
अगर वो नंबर ऑड है, जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल ऑड दे रखी हैं डिजिट्स, तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर, फर्स्ट और ये लास्ट नंबर 8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग नंबर से। जैसे कि 290 में से माइनस को 8 को घटा देंगे और -700। तो इवन जब इवन डिजिट्स होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 होती हैं, तो पहले वाले को जोड़ देते, लास्ट वाले को घटा देते। लेकिन जब ऑड डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 या 6, 6 तो नहीं है 7 होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी दोनों को घटा देंगे। तो 8 7 15, 15 को इसमें घटा दो, 90 में से तो कितना था 275। क्या 275 डिवाइड होता है 11 से, तो 11 का मल्टीपल होता है 11 2 22, 11 पंचे 55, यानी कि ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो ये भी अच्छा सा इसका एग्जाम्पल है निकालने का। ठीक है, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। तो शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, एक रूल और सीख लीजिए आप, उससे पहले हम आगे बढ़े। एक रूल आप पहले सीख लीजिए। ये रूल ये है कि पहले हम अपना बोर्ड लगा लें, ब्लैक बोर्ड, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कह रहा है कि मान लो कोई नंबर दे रखा है। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लिया कि 3 7 7 4, ये कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। तो ग्रुप ऑफ नंबर्स में क्या होता है कि इस 3 और 7 इनका पेयर बना लो। ठीक है, दो दो के पेयर, दो दो के ये पेयर बना लो। इन दोनों पेयर को अगर ऐड कर दो, ठीक है, जैसे 7 4 11 और 7 3 10 और 11, अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 1 मिनट रुको, 37 प्लस 74, ठीक है, 74, 7 4 11, 7 3 10 और 11। हाँ, अगर ये पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 11 से अगर डिवाइड हो रहा है तो समझ लो ये 11 से डिवीजन होगा। अगर ये नहीं डिवाइड हो रहा है तो समझ लो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा, तो देखो अभी इसमें 111 आ रहा है। ठीक है, 111 आ रहा है, तो क्या ये 111 डिविजिबल नहीं होगा? तो एक बार और करके देख लीजिए, यानी कि फिर से पेयर बना लो, यानी 2 के पीछे और हमेशा पीछे स्टार्ट करना पेयर बनाना। जैसे कि 3 7 7 4 है, तो यहाँ से स्टार्ट करो 7 4 और आगे के दो पेयर 3 7, और इससे डिवाइड करते देखते हैं क्या 11 से डिवाइड हो रहा। तो अभी 111 आ रहा है, तो इसके फिर से पेयर बना लो, 111 के 11 + 1 अपॉन 11, यानी कि 11 + 1 कितना है 12/11। यानी जब 12/11 जो है ना, वो जब नहीं आ रहा है डिवाइड के फॉर्म में, तो समझ लो क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल बाई 11, यानी कि ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे एक नंबर ले लिया था, अब उस पीछे नंबर लिया था 82907, इसमें अगर पेयर बना के देखते हैं क्या इसमें फॉलो कर रहा है। ये दो देख लो, ये दो देख लो, और इसको देख लो, क्या ये फॉलो कर रहा है? देखते हैं, 29 + 07 + 8, देखते हैं इसमें फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा। 8 9 17, 17 7 कितने होते हैं 24 की 2 और 4। ठीक है, यानी कि आंसर आया 44। तो 11 चक्कू 44, 44 आंसर आ रहा है। तो यानी कि डिजिट जो है ना वो 11 से डिवाइड हो रही है। तो ये तरीके होते हैं 11 से डिवाइड करने के। ठीक है, तो ये सारे डिजिट्स होते हैं, सभी नंबर्स 11 से डिवाइड अगर हो रहे हैं इस प्रकार से, इन ट्रिक से, तो आप कर सकते हैं। इनमें से कोई ट्रिक आप अपना लीजिए 11 से डिवाइड करने की। हमने सारी ट्रिक्स आपको बता दी हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या होता है, 7 का हमने बता ही दिया और 11 का बता ही दिया। अब आते हैं 12 पे। 12 का देखिए क्या होता है, 12 का कुछ नहीं होता है, जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, जो नंबर 4 और 3 से दोनों डिवाइड हो रहा हो, तो समझ लो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा।
12 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने बात करी कोई नंबर है 3, 7, 14, हाँ ये नंबर हमने ले लिया। क्या ये नंबर 12 से डिवाइड है? तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 × 3। ठीक है, तो 4 × 3 में यानी 4 से डिवाइड करते हैं। कैसे? लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, यानी कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। क्या इनका सम डिजिट्स का 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 7 3 10, 4 14, 14 8 18, यानी 18 भी 3 से डिवाइड हो, यानी कि ये 4 वाली भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, 3 से डिवीजन वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यानी ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। जब ये नंबर 12 से डिवाइड होगा तो पूरे डिजिट्स 12 से डिवाइड हो जाएगी आराम से। ठीक है, ये है 12 का छोटा सा हिस्सा। अब आते हैं हम इस पे 13 पे। तो डिविजिबिलिटी रूल 13 का क्या होने वाला है? 13 का ये होता है कि लास्ट की डिजिट को आप 4 से गुणा कर दीजिए। अगर वो डिजिट 4 से गुणा करने के बाद बची हुई डिजिट को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ऐड का अगर जो भी हमारा आंसर मिलेगा वो 13 से अगर डिविजिबल होगा तो वो समझ लीजिए हमारा पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 2, क्या ये 13 से डिवाइड है? सीधा कर लेंगे 4 4, यानी कि ये जो पीछे लास्ट का डिजिट है इसका क्या कर देंगे? 4 टाइम कर देंगे। और ऐड किससे कर देंगे? रिमेनिंग डिजिट से। तो रिमेनिंग डिजिट कितनी है? 44। 13 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 44 प्लस 4 दूनी 8, यानी 44 में 8 अगर हम प्लस करते हैं कितना आएगा? 44 में 8 प्लस करने पर आता है 52। और 52 13 से डिवाइड होगा, 13 चक्कू 52, यानी कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब समझ गए मुन्ना? ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उम्मीद है सबको मजा तो आ ही रहा होगा। एक नंबर और देख ले रहे हैं, क्या ये नंबर डिवाइड होगा किसी से, यानी कि 13 से? तो एक कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अगर इस ये नंबर हो रहा कि नहीं हो रहा है, यानी कि इसका हम 4 गुना कर देंगे, यानी कि 4 3 4 में से 5 को ऐड कर दो इसका 4 गुना करके, यानी कि 5 चौको 20। तो अगर हम 34 में से 20 को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा? 444। 444 क्या 13 से डिवाइड होगा? अगर 13 से डिवाइड नहीं होगा तो एक बार फिर से करके देख लीजिए, ज्यादा बड़ा लग रहा हो तो इसका भी प्लस कर दीजिए। 4 चौको 16, 16 को अगर हम 4 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 60 13 से डिवाइड होता है क्या? यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा तो यही रूल इसका होता है 13 का डिवाइड करने के लिए कि लास्ट का डिजिट जो होता है ये 2, इस 2 को आप क्या कीजिए? 4 गुना कर दीजिए और बचे हुए नंबर को ऐड कर दीजिए। तो बचे हुए नंबर को ऐड करने के बाद जो भी आंसर हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा? 13 का डिवीजन। ठीक है, यानी कि 13 से वो डिवाइड आसानी से हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ABC। देखिए, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है 2 डिजिट के बाद, ठीक है, 2 डिजिट के बाद, AB का मतलब होता है अगर कोई नंबर जैसे 73 हमने ले रखा, 73 और 73, यानी ये है AB और AB, ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये किसका गुणनफल होगा? यानी कि अगर हम 73 का अगर मल्टीप्लाई 101 से करेंगे तो इसका आंसर भी यही 73 मिलेगा। है क्या? 73 यानी कि जब 2 डिजिट के बाद वही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई भी 4 डिजिट के नंबर में, जैसे AB की बात कर रहे हैं, तो वो 101 का क्या होगा? 73 जो है ना, इसका एक फैक्टर होगा वो क्या होगा? 101। ठीक है, 101 इसका एक फैक्टर होगा। जैसे कि 73 लिखा हुआ है, ठीक, और 73 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम और आप कैसे लिख सकते हैं? आप बताइए कैसे लिख सकते हैं? 73, ठीक,
ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आप और हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से अगर हम 73 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 100 प्लस 1, ठीक है। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 101, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो 73 होता है इसका जो एक का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 101, ठीक है। और इसमें कोई वैसा लॉजिक नहीं है, जो ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल जो हमने आपको करके दिखाया इसी तरीके से आपको देखने मिलेगा, ठीक है। जैसे एक नंबर और हमने ले लिया 89, ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये किसका फैक्टर है, ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा 89101, हमेशा 101 के ही मल्टीपल निकल के आएगा, ठीक है। कैसे निकल के आएगा हमने बता दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 89 को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा 100 प्लस 1, 89 इंटू 101, तो यही आंसर हमें मिल गया, यानी कि 89 इंटू 101। अब देखते हैं क्या अगला कह रहा है। अगला ये कह रहा है ABC अगर आ रहा है, अच्छा इसमें अगर आपको दे रखा हो कि 73 इंटू 101 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप ऐसा मत करना कि करने बैठ जाओ, 101 दिख जाए तो आप ऐसे, कुछ लोग ना हमारे भाई साहब लोग हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो क्या करते हैं कि करने बैठ जाएंगे, तो करने बैठना नहीं, क्यों करने नहीं बैठना, क्योंकि हमारे यूट्यूशंस वाले मास्टर साहब ने क्या सिखाया है, 73 और 73 लिख दो, कहना हमारे मास्टर साहब ने रटवा दिया था, कैसे 73 लिख दो जब मल्टीप्लाई हो 101 का, अगर वो 73 यानी 2 डिजिट्स का नंबर दे रखा है, तो अगर ABC यानी 3 डिजिट का नंबर दे रखा है और 3 डिजिट के बाद वही नंबर, वही 3 डिजिट फिर से रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 687 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1001 से हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका हम आंसर निकालेंगे तो आप करने नहीं बैठना, आपने क्या करना है 1001 अगर दे रखा है तो आपने फिर से वही नंबर उठा देना है, ठीक है, यानी कि 687 यही नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर भी कैसे मिलता है, यानी 687,000 प्लस 687 लिखा हुआ है, तो 687 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1000 प्लस 1, और 687 का मल्टीप्लाई 1001 से हो जाएगा, तो यानी कि जब भी कोई नंबर 3 डिजिट्स, अगर 3 डिजिट्स के बाद वही 3 डिजिट्स रिपीट्स हो रही हैं, तो यानी कि इनका जो मल्टीपल होगा, यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा पहली 2 डिजिट के साथ, पहली 3 डिजिट के साथ, वो किसका होगा 1001 का। अगर 4 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रही हैं 2 डिजिट्स, तो 101 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए, 1001 जो होता है वो किसका, ये इसके जो अगर फैक्टर निकालेंगे तो वो कौन से भी निकलेंगे, 13, 11 और 7। तो अगर कोई पूछ दे ये इस, अगर कोई आंसर में ये भी लिख दे ना 687 इंटू 7, यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ पे हमारा पीछे चेहरा ही आ रहा है, ठीक है। 687 पुण्यम देखिए आप लोग बच्चे में 687 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, नहीं करने बैठ जाए 7 11 77 77 का 13 में गुणा करें, तो पंडित जी की तरह पत्ता नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, क्योंकि अब पत्ता पढ़ेंगे तब तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो 7 11 13 का मतलब ही होता है 1001, और 1001 का मतलब होता है कि 687 का 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सेम डिजिट मिल जाएगी जो आगे लिखी हुई है, वही सेम उतार के नकल टिप के पीछे लिख देंगे, तो नकल टीपू सुल्तान आगे लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कदरदान मेहरबान क्वेश्चन हाजिर हैं ABC और ABAB रूल के, तो देखिए शुरुआत करते हैं इसका पहला क्वेश्चन से। एक 6 डिजिट का कोई नंबर है जो रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर, वो 3 डिजिट की शुरुआत की नंबर है, वही बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, 3 डिजिट बाद वही नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे कि एक लिखा है 347 कोई 6 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का है, फिर वो 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय, तो नंबर इनमें से किससे डिवाइड होगा, तो आप
डिवाइड करने मत बैठ जाना एक एक करके, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इतना दिमाग नहीं दे रखा है हमें एग्जाम में, हमें तो उड़ाना है, ठीक है। इसे उड़ाने के लिए सबसे पहले क्या देखो, 3 डिजिट हैं और रिपीट हो रही हैं, तो रिपीट हो रही हैं तो क्या लिखा होगा, तो ये हमने बता ही दिया, इसका किससे डिवाइड होगा, 101 से, ठीक है। अब 101 से डिवाइड होगा तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो हमने बता ही दिया था 347, अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 347 को, इनको मतलब ब्रेक एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 347 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1000 बचेगा +1, तो 347 इंटू 1000, एक तो बस आ गया कि नहीं, तो इससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1001 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1001 न लिखा होता, 7, 11 और 13 लिखा होता तो भी आप इसी को टिक करते, क्योंकि यही आपका करेक्ट आंसर, इसका मतलब ही होता है 1001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चॉकलेट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, चॉकलेट बनाने वाली एक कोई फैक्ट्री यानी कंपनी है, वो एबीसी चॉकलेट यानी कि कोई भी एबीसी चॉकलेट 1 घंटे में बना लेती है, ठीक है। मान लिया कि 3, 4, 6 चॉकलेट 1 घंटे में, इतनी चॉकलेट 1 घंटे में बना लेती है, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स इट विल प्रोड्यूस एबीसी चॉकलेट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 1 घंटे में इतनी बनाती है, तो इतनी चॉकलेट्स इतने घंटे में बनाएगी, तो क्या करेंगे 3, 4, 6, और 3, 4, 6 का मतलब ही होता है कि 3, 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 101, और 101 किससे डिवाइड होगा, 101 से ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 101 घंटे में चॉकलेट बनके तैयार होंगी, कितनी, एबीसी। तो इसे कैसे लिख सकते हो, एबीसी एबीसी का मतलब होता है सेम डिजिट रिपीट हो रही है, जब सेम डिजिट रिपीट हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये किसका मल्टीपल होगा, मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 101, हम समझा चुके हैं कैसे आएगा। और 101 सॉरी 1001 किससे डिवाइड होगा, 1001 से डिवाइड होगा, भूलने की बीमारी सबको होती है, ठीक है। तो ये इससे कट गया तो समझ लो बचा क्या, ये आंसर हो गया, ठीक है। और ये गलत हो गया, ये जो एबीसी जो बचा हुआ है, तो उत्पादन कंपनी कितने उसमें लगाए निकालेगी आंसर देगी, तो 1001 में, ठीक है। कोई डाउट, कोई समस्या, अब बढ़ते हैं आगे। इफ द 6 डिजिट नंबर दिस एंड एग्जैक्टली डिवाइड बाय दिस देखो, एक कोई 6 डिजिट नंबर है 479XYZ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13, देखो यही खेल खेल लिया भाई साहब ने, 479XYZ दे रखा है और 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या बोला था, 7, 11 और 13 का मतलब क्या होता है, 479XYZ का मतलब क्या होता है, 1001, मल्टीप्लाई करके देख लो। और 1001 किससे डिवाइड होता है, यानी कि 479 1001 से जब भी डिवाइड होगा जब 479 दूसरे बार भी आएगा, यानी 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो x की जगह क्या हो गया 4, y की जगह क्या हो गया 7 और z की जगह क्या होगा 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई डिविजिबल बाई x क्या होगा, तो x कितना निकला, y कितना निकला था 7 और z कितना था 9, डिवाइड किससे हो रहा है, x से यानी 4 से, x बराबर 4 निकला था, 9, 7 कितने होते हैं 16, और 16 में से 4 घटा डिवाइड कर दो कितना होता है 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, अब आते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल पे। फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल जल्दी जल्दी समझा देते हैं, बाकी बचा हुआ हम अगली क्लासेस में समझाएंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे हमने नंबर 1 ले लिया 12, तो ये 12 जो नंबर है वो किन नंबरों के मल्टीपल से बना हुआ है, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये 12 प्रोड्यूस हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, जो नंबर 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं वही इसके फैक्टर कहलाते हैं, यानी इंक्लूडिंग 12 खुद इसको डिवाइड कर सकता है, तो 12 भी इसका एक फैक्टर हुआ, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर को
पूरी तरीके से डिवाइड कर दें तो जो जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर ही फैक्टर कहलाते हैं। देखो किसी भी नंबर का एक फैक्टर तो होता ही है, यानी एक एक यानी भगवान, भगवान यानी कि एक तो सभी को ही डिवाइड कर लेता है। 12 को और कौन डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है, ठीक है। और कौन करता है? 3 डिवाइड करता है। और कौन करता है? 4 डिवाइड करता है। और कौन डिवाइड करता है? 6 डिवाइड करता है। और कौन करता है? 12 खुद डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो निकल के आ रहे नंबर ना, ये यही इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स हमेशा जो भी नंबर के निकाल रहे हैं उस नंबर के हमेशा कम ही फैक्ट उससे उस नंबर से छोटे ही फैक्टर होते हैं, या तो उतने बड़े होंगे एक एक नंबर। यानी 12 जो है ना, ये खुद एक फैक्टर है 12 का ही, और बाकी जो फैक्टर होंगे वो हमेशा इससे छोटे ही होंगे। ऐसा नहीं कि 16 लिख दिया है 16 इसका फैक्टर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी नंबर 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो सारे नंबर फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो नंबर्स प्राइम नंबर, जितने मल्टीपल होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जितने ही मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 यहाँ पे कितने बार आ रहा है? तो यहाँ देखो 2 कितने बार आ रहा है। एक तो 2 यहाँ आ रहा है, 3, 2 इंटू 2 यहाँ आ रहा है, 2 इंटू 3 यहाँ आ रहा है, और 2 इन तो समझ लो। अब इस तरीके से अगर हम इस तरीके से अगर हम निकालते हैं तो बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन हम प्राइम फैक्टर से अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? 2 की पावर कितनी है? 2 दूनी 4, और 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। तो कितने फैक्टर आए प्राइम फैक्टर? प्राइम फैक्टर जो है ना, कितने हैं टोटल? ये आप देख लीजिए, 2 और 3, इन्हीं को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट फैक्टर। डिस्टिंक्ट फैक्टर, ये कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं? 2 और 3, और 2 और 3 जो प्राइम फैक्टर है ना, यही इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर, यानी पृथक पृथक गुणनफल या गुणनखंड, ठीक है। ये इसके गुणनखंड होंगे। अब हम निकालना सीखेंगे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर। उससे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। देखिए फैक्टर और मल्टीपल में अंतर तो बहुत सारा होता है, ठीक है। तो अंतर क्या होता है ये देखो। जैसे कोई नंबर दे रखा है 18, ठीक है। 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो होगा ही, 2 भी होंगे, 3 भी होगा, और 6 भी होगा, और 9 भी होगा, 9 होगा, और क्या होगा? 18 खुद होगा। ये जो नंबर है ना, ये तो इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल के। अच्छा, फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के, वो क्या होते हैं? लिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल की अगर हम बात करें, ठीक है, मल्टीपल की अगर हम बात करें तो मल्टीपल कितने होते हैं अगर कोई बताए तो? मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ किसी भी नंबर के मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब मल्टीपल होते क्या है वो आप सीख लीजिए। देखिए जैसे कि हमने बोला कि 4 के मल्टीपल लिखो, तो 4 के मल्टीपल यानी 4, 4 का वो पढ़ दो पहाड़ा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, डॉट डॉट डॉट, मतलब जिसमें 4 का गुणा आए, सब में 4 4 4 4 4 4, जिसमें 4 4 4 4 गुणा आए वही 4 के मल्टीपल है। अब 4 का पहाड़ा जितना पढ़ पाओ इनफाइनाइट तक। तो मल्टीपल किसी भी नंबर के होते हैं इनफाइनाइट, याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में कि किसी भी नंबर के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, तो कहना अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत। अनंत चौधरी, यानी कि कितने होते हैं? इनफाइनाइट, ठीक। सीबीएसई बोर्ड वाले हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे हम साथी, हम उम्र, और हमारे हृदय युवा सम्राट, सभी को हम बता दें कि अगर मल्टीपल अगर पूछा जाए तो इनफाइनाइट होते हैं। और मल्टीपल किसी भी नंबर के निकालना है, जैसे हमें 12 का मल्टीपल निकालना है तो 12 के सारे मल्टीप्लाई कर दो।
12 दूनी 24, 36, 12 से 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 फत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, ऐसे करके जितने सारे जहां तक आपके इच्छा हो 12 के मल्टीपल हो वो आप लिखते जाइए। तो ये इन्हें कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, और फैक्टर्स वो होते हैं कोई एक पर्टिकुलर नंबर, और वो नंबर को कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड करते हैं वही उसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये तो फैक्टर और मल्टीपल पे बात आ गई। ठीक है, फैक्टर जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ऐसे नंबर जो उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर दे उस नंबर को वही फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 40, नहीं 40 नहीं लेंगे, 32 ले ले रहे हैं। ठीक है, 32 को कौन डिवाइड कर देता है, 32 को देखो कितने नंबर डिवाइड, 1 तो करता ही है, 2 भी करता है और 4 भी करता है। ठीक है, और 8 भी करता है। ठीक है, 8, और कौन करता है, 16 करता है, और कौन करता है, 32 खुद करता है, और भी एक दो नंबर होंगे भूल गए होंगे तो वो आप याद करके आप देख लेना। वैसे है तो इतना ही, 6 नहीं है 8, 6 से डिवाइड होता नहीं, 16, 12, 4 3 32। हाँ देखो ये जो नंबर है ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं 32 को, तो ये फैक्टर कहलाते हैं। और मल्टीपल यानी कि 4, 8, 12 यानी 4 4 का जितने गुणा होता रहे तो वो इसके मल्टीपल उसके मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर में आपको पता है कि अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जैसे हमने एक नंबर ले लिया यानी 12 ले लिया। ठीक है, 12 ले लिया, अब 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो नंबर का फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 6। तो भाई साहब ये तो छोटा टिन्ना सा था, इसको तो आपने गिन लिया, लेकिन बड़का बड़का होगा तो कैसे गिनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 12। तो ये 2 और 3 से क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, कितने कितने होते हैं। तो इस तरीके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 2। ठीक है, कितने बार है, 3 बार। 3 बार कैसे, आप सोच रहे होंगे ये तो 2 एक ही बार है, इसका 2 का स्क्वायर, तो आपने 3 बार कैसे लिख रखा, 3 इसलिए रख रखा। कोई भी नंबर होता है उसका एक फैक्टर उसका 0 भी होता है, यानी कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करोगे तो हमेशा 1 ही रहता है। 1 जो होता है वो एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, वो सभी का फैक्टर होता है, इसीलिए हमने इसे 2 यहाँ रखा। वही चीज 3 के साथ होगी, 3 0 3 की पावर 1। ठीक है, तो अगर हम टोटल गिनेंगे तो ये कितने हो गए, 3, और ये कितने हो गए, 2, 3 दूनी कितने हो गए, 6, तो 6 ही दे के निकल के आ गए। तो ये 6 जो होते हैं फैक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, अब आप गिन के देख लिए कैसे होते हैं। ये दो है ना, ये 2, इसकी पावर क्या है, 0, तो 2 की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब होगा 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे 3 की पावर 0, यानी कि 3 की पावर 0 भी 1 होता है, किसी की पावर अगर 0 है तो 1 ही होगा, तो यानी 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1, यानी 1 हमारे पास ये दे रखा है। ठीक, अब इसी 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 3 जा 3, 3 कहाँ गया, 3 का ये देखो मल्टीपल दे रखा। ठीक है, आइए खत्म। अब बात करते हैं 2। ठीक है, 2 की पावर 1, और यहाँ कितनी है, 2 की पावर 2। ठीक है, दे रखा। ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 एकम 2, 2 का मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे 3 0, 3 0 का मतलब होता है 1, यानी कि 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, ये देखो दे रखा 2 बन जा 2। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा कितना होता है 6, 6 ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की पावर
2 की। तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई अगर इस 3 0 के साथ करते हैं तो यानी कि 1, तो 4 बन जा 4, तो ये 4 भी दे रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं 4। 4 का मल्टीप्लाई हम अगर 3 के साथ करते हैं तो कितना होगा 12। कितना आ गया 12। तो देखो, देखो हमारे प्यारे साथियों, देखो हमारे हृदय युवा सम्राट, जितने भी विधायकी लड़ने वाले हमारे भाइयों, ये सारे नंबर्स इससे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, इनसे मल्टीप्लाई आपस में करके ये सारे नंबर हमें देखो मिल गए। तो यानी कि ये फैक्ट नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, कि ये नंबर ऑफ फैक्टर निकलते कैसे हैं, होता कैसे है। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, 2 की पावर 2 दे रखी है मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो ये 2 की पावर 2 दे 2 रखी है, तो 2 की पावर 2 में 1 प्लस कर दो और 3 की पावर 1 में भी 1 प्लस कर दो। ठीक है, इन पावर में दोनों पावर में एक एक ऐड कर दो, तो 2 में एक ऐड करा 3 बचा, और इसमें एक ऐड करा कितना 2 बचा, तो 3 2 नहीं 6, 6 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, 6 इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में इसने बता दिया। अब देखते हैं एक नंबर लिए ले रहे हैं कोई बड़ा सा। ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे। हमने कोई नंबर ले लिया, हमने एक नंबर ले लिया 68। ठीक है, 68 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 68 के अगर हम प्राइम, देखो ये जो रूल हम बता रहे हैं ये प्राइम फैक्टर में ही फॉलो करेगा। कैसे प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर सबसे पहले हमें से प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालो, यानी 68 को तोड़ो कितना होता है 68 को, 68 यानी कि 34, और 34 को तोड़ो कितना होगा 17 दूनी 34, यानी कि 2 का स्क्वायर और 17, यानी कि 2 दूनी 4 और 17 चक्कू 68, 68 आ गया। तो इसके अगर हम 68 के अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, मतलब कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, पावर को ऐड कर दो, इसकी पावर 2 है उसमें एक ऐड कर दो, और मल्टीप्लाई किससे कर दो इसकी पावर से, इसकी पावर 1 ही है तो 1 में भी 1 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 6 आएगा। कैसे आएगा देख लो भैया, 2 पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 17 की पावर 0, 17 की पावर 1। तो अगर हम इससे इसका ऐड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का 17 से करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, अब 2 का अगर हम इसके साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का 17 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। अब 4 का 0 के साथ करेंगे 17 की पावर 0 के साथ तो क्या आएगा 4 ही आंसर आएगा, और हम इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 68। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज द फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स आ गए 6। अगला देखो, अगला अगर हम इसको देखते हैं अगले कैसे आएंगे, अगला देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने एक नंबर और ले लिया, हमने नंबर ले लिया 96। अगर इसके हम फैक्टर निकालना है, ये हम अभी छोटे बता रहे हैं, बड़े ही बताएंगे तो टॉपिक थोड़ा टाइम लेगा थोड़ा, इसलिए आप समझ लिए जीरो समझिए बिल्कुल से, हमने बोल ही दिया 0 to हीरो एडवांस तक जाएंगे। देखो, तो 12 8 96 होता है, यानी कि 12 8 96। ठीक है, 12 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 की गुणा 3, यानी कि 2 की पावर कितनी जाएगी 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, यानी कि 8 दूनी 16 दियो 16, अरे यार 4 तियो 12 होता है ना, गड़बड़ हो गई, यहाँ पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 ये और 2 की पावर 2 यहाँ ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 और 3, यानी कि 8 चक 32, और 32 तियो कितना होता है 96। ठीक है, 32 तियो कितना होता है 96। तो इसके जो प्राइम फैक्टर निकले वो क्या निकले 2 की पावर 5, 3 की पावर 1। अगर हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालें तो क्या निकालें, इन सभी पावर्स में 1 ऐड कर दो, यानी 5 में 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो, तो यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि कितने जाएगा 12 फैक्टर आएंगे। कितने फैक्टर आएंगे 12। अब देखो 12 फैक्टर कैसे आएंगे वो देखो आप, 96 के 12 फैक्टर देखो ऐसे आएंगे, 96 के 12 फैक्टर कैसे आएंगे, एक तो 1 ही हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, और 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, और 32 हो गया, और 48 हो गया, और हो गया 12 तो हो ही गया, और क्या हो गया 12, और क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो और बचे, एक तो 96 खुद ही हो गया, और एक और कोई बच गया है 24। ठीक है, ये हो गए सारे 12 फैक्टर। अब ये देखो ये आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो 2 की पावर कितनी थी 5, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, और 3 की पावर 1 थी तो 3 की पावर ऐसे, इसका मल्टीप्लाई करो 1, 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो 2, 2 और 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इसको 1 ही माना करो। ठीक है, तो 3 बन जा 3, तो 3 आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2, यानी 2 आ रहा है। अब 2 की पावर 3 के साथ करो तो 6 आ रहा है, तो 6 भी आ रहा है। ठीक है, अब ये 4 की बात करते हैं, 4 की पावर इसके 1 के साथ करोगे तो 4 एकम 4 आ रहा है। अब वही 4 त्यों 12, 12 के साथ करोगे तो ये 12 आ रहा है। ठीक है, 12 कैसे आ रहा है देखो, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 का मल्टीप्लाई जब हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की पावर 0 हो तो 1 ही होता है। तो 8 बन जा 8, तो ये 8 भी आ गया। ठीक है, अब 8 त्यों 24, तो ये क्या आ गया 24 आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे 16 की। ठीक है, 16, 16 की पावर इसके साथ करो तो 1 16 ही आएगा, तो यानी 16 बन जा 16 आ गया। अब 16 की पावर 3 से करो तो 16 थी 48, तो 48 भी मिल गया हमें। अब हम बात करते हैं 16 दूनी 32, 32 की इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसका मल्टीप्लाई करो किसके साथ, हाँ 2 8 32 सेकंड 32, 32 भी मिल गया। ठीक है, अब 32 का मल्टीप्लाई किससे करो 3, 32 क्यों कितना होता है 96 होता है, और 3 और 2 बचा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ 3 का करेंगे तो 3 हमें मिल ही गया, और 2 का 1 का 1 हो ही गया, और 2 का मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो हमें 2 भी मिल गया। तो यानी सारे हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। ठीक है, तो यही सारा था जो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका है। अगली वीडियो में हम फिर से समझाएंगे एक नए टॉपिक पे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पे आगे हम बात करेंगे, बड़े बड़े नंबर्स पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम सीखेंगे, और हम सीखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स किसी भी नंबर के क्या हो सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल के नंबर्स ऑफ फैक्टर क्या हो सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होंगे, और रेसिप्रोकल सम ऑफ क्या होंगे, तो ये सारे परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स क्या होंगे, सारी जानकारी हम देंगे, और फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक में अगले जो इसका जो भी भाग है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो फिर आप देखिए। सबसे पहले तो हम आपसे एक और बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो के टॉपिक का अगला वीडियो जल्द ही आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए हमारी श्रृंखला आर्यभट्ट सीरीज जो बिल्कुल चलेगी 0 से लेकर एडवांस तक, और इसमें सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आप रेडी रहिए। आर्यभट्ट सीरीज का फाउंडेशन बैच अभी जारी है, और आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल जिसका नाम है यू ट्यूशन। ठीक है, अब आप यू ट्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।